हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारी इस इंडियन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट सीरीज में क्लास नंबर 7 में हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला की। जी हाँ, यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हिमालय पर्वत पर हमारी पिछली एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने हिमालय के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए 4 से 5 बातें बताई थी। तो आज की क्लास में हम हिमालय को अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, यानी हिमालय को डिवाइड करेंगे और उसके एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। मतलब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन यानी उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक एक पार्ट को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, आपको मालूम है पिछली क्लास में बता दिया, यहां से लेकर जितना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये यहां तक हिमालय है। और यहां के बाद देखिए ये मुड़ जाता है और मुड़कर साउथ में चला जाता है, ये भी हिमालय है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन है कि कौन सा पार्ट हिमालय है कौन सा नहीं। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको पीएससी में लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, इसके 3 पार्ट होते हैं बेटा, 1 2 3। पहले पार्ट का नाम दे दिया मैंने ट्रांस हिमालय, और दूसरे का नाम दे दिया मैंने हिमालय। देख लीजिए इसमें कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। और तीसरे का नाम दे दिया पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल की पहाड़ी या पूर्वांचल हिल्स। देखिए ध्यान से, ट्रांस हिमालय लिखा मैंने, दूसरी बात हिमालय श्रेणी लिखा, और तीसरी बात पूर्वांचल। अब जरा समझिए क्या है। ट्रांस हिमालय इधर एक पर्वत है, ठीक है, उसको बोला जाता है, मैं ऐसे बनाता हूं 1 2 3 4, एक के नीचे एक मैंने आपके सामने 4 लाइन खींची है मुड़ती हुई। ये 4 भाग में ही हिमालय को डिवाइड करते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। ये 4 पार्ट के पहले नाम लिख दूं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद लिख रहा हूं ग्रेट हिमालय, ग्रेट मतलब महान, उसके बाद लिख रहा हूं मध्य या लघु, जो भी बोले, 2 नाम है इसके, और उसके बाद लिख रहा हूं शिवालिक। ध्यान से देखिए, ट्रांस, ग्रेट, ग्रेट यानी महान, लघु और शिवालिक। हम इन 4 पार्ट को एक एक करके पढ़ेंगे, मगर अभी जो समझा रहे हैं वो समझिए। ये चारों में से जो ट्रांस है बेटा, देखिए ये ट्रांस लिखा है, ये ट्रांस को मैंने अलग कर दिया, तो कितनी बची 3। जरा देखिए, एक ये रही, 2 3 और 4। तो बेटा ये जो 3 बची है ये इसमें रखूंगा मैं हिमालय में। तो फिर से देखिए, हिमालय के 3 पार्ट हैं, इधर देखते जाइए, 1 2 3। अब क्या क्या लिखूंगा, ग्रेट हिमालय आएगा, ग्रेट के बाद लघु आएगा, और लघु के बाद कौन सा आएगा, शिवालिक आएगा। अब आप समझ गए कि ट्रांस को नंबर 1 मान लूं, नंबर 2 3 4, तो ये 4 डिवीजन हमको पढ़ना है। मगर आप कैसा बोलेंगे कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 3 चीजें आती हैं, हिमालय, ट्रांस हिमालय आता है, फिर हिमालय की मेन रेंज आती है, मुख्य श्रृंखला बोलेंगे, फिर ये पूर्वांचल हिल। देखिए यहां से यहां पर निशान लगाया, यहीं से ये पर्वत मुड़ गया है, मुड़ने के बाद साउथ में चला गया है, ठीक है, तो यहीं से ये पूर्वांचल हिल्स कहलाती है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो नॉर्मली आप देखते हैं किताबों में हिमालय के 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट कौन से करते हैं, ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवालिक। और ये चारों जो मैंने बनाए हैं 1 2 3, ये ऐसे ही एक के नीचे एक है, मतलब आपको ऐसे ही याद रखना है, ट्रांस है, ट्रांस के नीचे ग्रेट, ग्रेट के बाद लघु, और लघु के बाद शिवालिक, ये 4 पार्ट है। मगर हम इसको ऐसा क्यों डिवाइड करते हैं, ध्यान देना, मैंने कभी लिखा था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, कभी हम इसको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोल रहे हैं, और कभी हम इसको हिमालय बोल देते हैं। तो वास्तव में हिमालय कौन सा है, हिमालय, मुख्य हिमालय इसे माना जाता है। ये देखिए मुख्य हिमालय मतलब मेन हिमालय कौन सा, ये बीच वाला। ध्यान देना मेरी बात पे, मुख्य हिमालय ये बीच वाला है, जिसमें 3 है, ग्रेट, लघु और शिवालिक। फिर क्या ये ट्रांस हिमालय नहीं है, ये पूरी उत्तर की पर्वत श्रृंखला जब आप बोलोगे तब ट्रांस भी बोल लिया करो, हिमालय भी और पूर्वांचल तीनों मिला के बोलेंगे। मगर जब कोई बोलेगा मेन हिमालय कौन है तुम्हारा, तो आप बोलेंगे ये बीच वाला जिसमें 3 पार्ट हैं, ग्रेट, लघु और शिवालिक। मतलब ये कि जो ट्रांस है ये हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं, बल्कि इसको किसका पार्ट मानते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि ये भी पर्वत है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी सिखाएंगे ट्रांस बहुत पहले बन गया था, उसके बाद ये सब बने हैं, ग्रेट, लघु और शिवालिक। और ट्रांस का समय पुराना है, ट्रांस का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ध्यान दीजिए, ये तीनों श्रृंखला को मैं बोल रहा हूं, ये मुख्य हिमालय है, इन तीनों के पहले कौन सा बन गया था, ट्रांस। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, ट्रांस हिमालय। मैं आपको बोलूंगा हिमालय के 4 पार्ट कौन से हैं, आप बोलेंगे फर्स्ट सर ट्रांस है, ट्रांस के साउथ में जाऊंगा तो ग्रेट है, ग्रेट के साउथ में जाऊंगा तो लघु है, और उसके नीचे जाऊंगा तो शिवालिक है। अब लिखते हैं शुरू से ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में आपको आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, और आज यदि आपने ट्रांस हिमालय समझ लिया तो आप क्या समझ जाएंगे, आप वो चीजें भी समझ लेंगे जो आपके भारत का क्षेत्र पाकिस्तान ने आपसे छीना। पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक करा, आपसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख का बहुत सारा क्षेत्र छीन लिया, और यही काम चीन ने भी किया। चीन ने आपके ऊपर 1962 में आक्रमण किया, और उसने भी आपसे कुछ एरिया ले लिया। तो आज आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान ने कितना एरिया ले लिया, चीन ने वो एरिया कहाँ ले लिया, सियाचिन क्या है, कारगिल क्या है, लेह क्या है, सब समझ में आएगा। मगर उसके लिए हम बोर्ड पे अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा बनाएंगे, केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा बनाएंगे। और क्या पढ़ेंगे, हम हिमालय का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय के बारे में क्या क्या कॉमन बात याद रखेंगे? पहली बात, इसका नाम है पार हिमालय, क्योंकि ट्रांस का मतलब ही पार होता है। दूसरा नाम इसका दे रहे हैं हम तिब्बत हिमालय, तिब्बत क्योंकि इसका कुछ भाग तिब्बत में भी पड़ता है, चीन के इलाके में। और तीसरा नाम दे रहे हैं 33, 3 तो होगा इसके नाम। अब इसके बारे में जरा ध्यान से देखिए, आपको 4 पर्वतों के नाम बता दिए, 4 श्रृंखला। पहला क्या बताया मैंने? ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा क्या बताया? महान यानी ग्रेट, तीसरा क्या बताया? स्मॉल या लघु, और चौथा बताया मैंने शिवालिक। इसमें हम ट्रांस पढ़ रहे हैं पहला वाला, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर जो ट्रांस है ये हिमालय के पहले बन चुका था। तो क्या क्या याद रखते हैं? देखिए, पर्वतों के बनने का अलग अलग समय है, पर्वत अलग अलग समय में बने। और वर्ल्ड जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे इसको एरा बोलते हैं, युग, यानी मिसोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा, उसमें भी क्रिटेशियस होता है सब। तो अब इतना याद रखेंगे कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से पहले बना था, इतना याद रखेंगे सभी लोग। हिमालय से पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। एक बात, किस समय हुआ होगा? इसका निर्माण हुआ था मिसोजोइक एरा में, मिसोजोइक। अब ध्यान दीजिए, अभी जो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें मैं फर्स्ट वाले पे बोल रहा हूं कि ट्रांस का मिसोजोइक में हुआ था, तो ये जो नीचे वाले इनका सिनोजोइक में हुआ था। ये मिसोजोइक क्या है, सिनोजोइक क्या है, इसको हम वर्ल्ड जियोग्राफी में समझाएंगे। ये समय होता है, ठीक है ना, जैसे पृथ्वी पर समय निकालते हैं, सारे एरा होते हैं। तो लिख देते हैं ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना था, ये इसकी पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी आगे चलकर पढ़ाएंगे हिमालय बना कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको मालूम पड़ेगा इंडिया की प्लेट ऊपर जाएगी और एक दूसरी प्लेट को टक्कर मारेगी, प्लेट के टक्कर से बनेगा। तो जो दूसरी प्लेट है ऊपर, उसका नाम है यूरेशिया। तो जो हिमालय है ना, वो नीचे से इंडिया जाएगा, उससे बनेगा। मगर जो ट्रांस है ये पहले से बना हुआ था, तो ये इंडियन प्लेट का पार्ट नहीं मानते, इसको आप बोलते हैं यूरेशिया का पार्ट है। तो ये यूरेशिया किसका पार्ट है? यूरेशिया का भाग है। अब कोई भी बोलेगा सर ये यूरेशिया क्या है? ये एक प्लेट का नाम है, हमसे ऊपर यूरोप और एशिया का जो कॉमन पार्ट है वहां पर एक प्लेट है, उसी को बोलते हैं यूरेशिया। और ये प्लेट के बारे में हम अभी नहीं सिखाएंगे, जब भी हम कभी भूकंप पढ़ाएंगे तो भूकंप में एक सिद्धांत होता है प्लेट टेक्टोनिक, या तो तब सीखेंगे या फिर अगली क्लास में जब हम हिमालय पढ़ाएंगे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे इंडियन प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट क्या है। अभी इतना कि ये इंडिया का नहीं पार्ट बोल रहे हैं, ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट बोल रहे हैं, यूरेशिया का पार्ट। तीसरी बात, ये जो ट्रांस हिमालय है कहां से शुरू होता है? तो ध्यान दीजिए, ये जो भारत का नक्शा बनाया है बेटा, ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा है। अभी समझाता हूं, इसके ऊपर देखिए, भारत के ऊपर एक ही जगह बना रहा हूं, ये मैंने बना दी, ये स्टार लगा दिया, इसका नाम है पामीर का पठार। बोलिए कौन सा पठार? पामीर, पामीर प्लेटू। और आप सब तैयारी करते हैं और आपको मालूम है कि पामीर प्लेटू को दुनिया की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, रूफ यानी छत। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में? पहला क्वेश्चन ये आता है, मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा दुनिया का सबसे ऊंचा जो प्लेटू है वो तो तिब्बत है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत है। तो जब, और ये जो पामीर का पठार है ये इसकी हाइट कम है, तिब्बत की हाइट तो 6100 मीटर है, पामीर की थोड़ा कम है 4500 मीटर के समथिंग। तो फिर एक बात बताओ कि जब दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू तिब्बत है तो तिब्बत को दुनिया की छत बोलना चाहिए, फिर हम पामीर के पठार को दुनिया की छत क्यों बोलते हैं? वाई? तो इसका कारण देखिए, ये जो पामीर है ये एक नॉट है, नॉट मतलब गिठान। यहां से क्या हो रहा है, यहां से कई पर्वत अलग अलग दिशाओं में निकल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहां से एक पर्वत निकलता है जो हमारे यहां नहीं आता, वो चीन के पास जाता है। ये चीन में जो पर्वत जा रहा है इसका नाम है क्युनलुन, क्युनलुन आपने सुना होगा। तो मैं लिख देता हूं, पामीर से एक तो निकला क्युनलुन, क्युनलुन। और देखिए पामीर से क्या निकलता है, पामीर से एक इधर निकलता है जो अफगानिस्तान के एरिया में जाता है, नाम है हिंदू कुश पर्वत, आपने सुना होगा, ये लिख देते हैं हिंदू कुश। फिर देखिए इसी के अलावा पाकिस्तान में आपने सुना हो तो सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वत श्रेणी, ये सब इसी से निकल रही हैं, ठीक है ना, सुलेमान है, किरथर है। हमको हमारी बात करना है कि इसी से एक पर्वत निकलता है ट्रांस, ये आ गया ट्रांस। मतलब ट्रांस कहां से निकलता है? ट्रांस पामीर से ही निकलता है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांस। और भारत में ऐसे करके ऐसे लंबाई में यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। तो पहली बात लिख देते हैं कि ये पामीर से के पठार इसके पश्चिम में है। देखो इसके किधर है? पश्चिम में। तो आप बोलेंगे ये पामीर के पठार से शुरू होता है, पामीर के पठार, पामीर का जो पठार है इसके कहाँ है? इसके पश्चिम में है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्रांस हिमालय के पश्चिम में पामीर पठार है, या आप बोल सकते हैं पामीर से कई पर्वत श्रृंखला निकली है और उसी पामीर से ये ट्रांस भी निकला है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये छत क्यों बोलते हैं? अब इसका कारण देखिए, ये जो पठार है, पठार कैसा होता है? ऊंचा। और पठार से एक, दो और एक तीन, ऐसे में कई पर्वत निकालूंगा। तो जो पर्वत है उनको हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि मकान में जो पिलर होते हैं, जिसको आप कॉलम बोलते हैं, कॉलम पर ही आपकी छत टिकी होती है। तो ये जो कॉलम है इसका काम पर्वत कर रहे हैं, और जो ऊपर बैठी है छत के रूप में वो कौन है? पामीर का पठार। तो ये दिखने में एक छत की आकृति लेता है,
इसीलिए इसको दुनिया की छत बोला जाता है, जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। फिर भी पामीर को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उससे कई पर्वत निकलते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है वो छत के समान, और वो जो पर्वत है वो पिलर के समान, इसीलिए उसको संसार की छत कहते हैं। अगली बात, कॉमन बात, ये बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे अंदर चलेंगे, ट्रांस में हमको बहुत अंदर जाना है, इसको डिटेल में ही पढ़ना ताकि पीएससी यूपीएससी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए दूसरी बात, ये क्षेत्र कैसा है, तो आगे चल के आपको इंडिया का क्लाइमेट पढ़ाएंगे बेटा, तो बता दें कि ये बर्फीला क्षेत्र है, बहुत जोरदार यहाँ पर बर्फ है। अब ये बर्फ कहाँ से आ गई ये भी आपको आगे बताएंगे जब क्लाइमेट पढ़ेंगे। अभी इतना कि ये पूरा बर्फीला क्षेत्र है। आपने सुना होगा लद्दाख, लद्दाख क्या है जरा इसको देखिए, ये मेरा जो नक्शा है बेटा ये पुराना है, मगर इसमें आप सीखिए ये जो प्लेन इलाका जितना देख रहा हूं ये सब लद्दाख है, और ये जितने मैंने ये ब्लैक कलर किया है ये जम्मू कश्मीर है। आज की तारीख में ये दो हो गए हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। मोदी जी ने इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया है, मगर ध्यान देंगे ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। पहले तो इसका नाम क्या था? पहले तो ये राज्य था, 2019 के पहले तो ये राज्य था जम्मू कश्मीर। तो ये जो लद्दाख है बेटा, यहीं पर एक बहुत जोरदार मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब होता है डेजर्ट, इंग्लिश में डेजर्ट। जैसे राजस्थान में मरुस्थल होते हैं, क्या होता है? पानी नहीं गिर रहा है, रेत ही रेत है, आप ऊंट वगैरह देखते हैं, ठीक है ना। तो बेटा वर्षा कम होने की वजह से वो सूखा मरुस्थल है। ऐसे ही जहां पर बर्फ होती है ना, तो वहां पर जैसे बहुत दूर तक बर्फ ही बर्फ है, तो बेटा जहां पर बहुत बर्फ होती है वहां पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे नहीं होते, यानी वहां पर प्लांटेशन कम होता है। आप बोल सकते हैं कि जहां पर ठंडा स्थान होगा वो ग्लेशियर होगा, वहां पर वनस्पति नहीं होती, प्लांटेशन नहीं होता, प्लांट नहीं होते, तो हम क्या बोलेंगे? वो भी मरुस्थल हो गया, है ना। जहां पर प्लांट ना हो उसी को तो मरुस्थल बोलते हैं। तो हम लिख देते हैं ये ठंडा मरुस्थल है, इसको बोलते हैं शीत मरुस्थल। मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि लद्दाख जो है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है, वही लद्दाख एक शीत मरुस्थल भी है। एक क्या है? शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल मतलब कोल्ड डेजर्ट, ध्यान रखेंगे। तो आप समझ गए कि जब शीत मरुस्थल होगा तो आप बोल देंगे सर, मन से बोल देंगे कि सर ट्रांस के एरिया में ज्यादा वनस्पति नहीं है, ज्यादा प्लांट वगैरह नहीं है, क्योंकि उसके आगे क्या लिखा मैंने? मरुस्थल, और वो कैसा है? शीत। दूसरी बात ये कि भारत का जो लद्दाख है, लद्दाख ऐसा स्थान है, लद्दाख जहां पर भारत की सबसे कम वर्षा होती है। आप पढ़ते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में होती है, मेघालय में। हम आपको जब मानसून पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी इतना कि कम वर्षा वाला स्थान बताइए, तो आप बोलेंगे कम वर्षा वाला स्थान लद्दाख ही है। उसके बाद एक इसी के पास में, यहीं पर आगे चल के देखेंगे, द्रास नाम की जगह है। द्रास अभी दिखा रहा हूं मैप पे सारा, अभी सिर्फ सुन लीजिए। द्रास क्या है? द्रास भारत का सबसे ठंडा इलाका है, सबसे ठंडा क्षेत्र, और ये सबसे कम वर्षा लद्दाख, और भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र क्या है? द्रास। अभी द्रास का भी मैं बताता हूं कहां पर है। पहले तो इतना सुनने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको समझाने की जरूरत हो। नाम इसके हैं तिब्बत और टेथिस हिमालय, ठीक है। हिमालय से पहले बन चुका था, इसका समय है मिसोजोइक। अब ये मिसोजोइक बाद में बात करेंगे, मिसोजोइक, क्योंकि इसके बाद का जो हिमालय है वो सब सिनोजोइक में बना है, तो ये मिसोजोइक हो गया। इसके बाद ये किसका पार्ट है? ये यूरेशिया का पार्ट है। दूसरी बात, ये पामीर के पठार से शुरू होता है। पामीर का पठार एक नॉट है, नॉट मतलब गांठ, KNOT, ठीक है। और ये एक शीत मरुस्थल है, यहाँ पर उसका नाम क्या है? लद्दाख नाम है उसका, और वो कम वर्षा वाला स्थान है, जबकि ठंडा स्थान द्रास है। अब आपको लग रहा है कि ये ट्रांस बताया मैंने, ट्रांस का सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। अब ट्रांस के अंदर जा रहा हूं, अब ध्यान देना ट्रांस कहां है। मोटे तौर पर देखो मोटे तौर पर ये जो लद्दाख है ना बेटा, इसी में ट्रांस का पूरा हिस्सा है, मगर ये नहीं बोल सकते जम्मू कश्मीर में भी इसका कुछ पार्ट आएगा, देखते जाना। तो फिर एक पर्वत ऐसा कैसे होगा? देखिए ये कितने हैं बेटा? ये 3 हैं, ये एक नहीं है। ट्रांस के अंदर 3 है, मतलब अब ट्रांस के अंदर जाएं तो ट्रांस के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा? कि ट्रांस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखना ट्रांस को रियल में मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, ट्रांस के अंदर जा रहा हूं। ये तो पढ़ लिया कि ट्रांस ठंडा इलाका है, ये लिख दिया ट्रांस के 3 पार्ट माने जाते हैं। नंबर 1 का नाम है काराकोरम, यहां से आपको अच्छी स्टडी करना है, और यहां से मैं जो भी पढ़ाऊंगा सब आपको याद भी करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। 2 बार पढ़ेंगे। ये काराकोरम के बाद में नाम लूंगा लद्दाख। ये लद्दाख भी एक श्रृंखला है, ध्यान देंगे। लद्दाख एक शीत मरुस्थल भी है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, लद्दाख एक पर्वत श्रृंखला भी है, वो क्षेत्रीय लद्दाख है, ठीक है। और तीसरे का नाम ले रहा हूं जास्कर। क्या ले रहा हूं? जास्कर। अब ध्यान दीजिए ये क्या है? ये ट्रांस के 3 पार्ट हैं। अब कैसे होंगे जरा पहले इनका चित्र देखिए। एक होगा ऐसा, फिर उसके बाद होगा दूसरा ऐसा, और तीसरा थोड़ा उधर की तरफ भागेगा ऐसा। 3 दिख रहे हैं आपको, कंफ्यूज मत होना, ये तीनों मिलकर ट्रांस ही पढ़ा रहा हूं। आज सिर्फ ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा हूं, मगर ट्रांस के अंदर जाता हूं तो फिर 3 पर्वत मिलते हैं। नाम दे दिया सर ने काराकोरम, दूसरा नाम दे दिया लद्दाख, और तीसरा नाम आपका दे दिया जास्कर। फिर से बोल लीजिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मैं पूछूंगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किसका पार्ट है? आप बोलेंगे सर तीनों को मिलाकर ही तो ट्रांस हिमालय कहा जाता है। अब 10 मिनट में तीनों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। नंबर
नंबर 1 काराकोरम। अब बनाते चलेंगे, अब चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा, देखते जाइए सभी लोग। ये काराकोरम रेंज बन रही है आपके सामने, ये काराकोरम रेंज बनाई, ये चली आ रही काराकोरम रेंज। ये देखिए ये काराकोरम जो है, अब ध्यान देना, ये मेन रूप से कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है, मेनली ये कहाँ है, लद्दाख में। काराकोरम, काराकोरम के बाद कौन सी बनाऊंगा बेटा, काराकोरम के बाद सर बनाएंगे लद्दाख, और लद्दाख के बाद कौन सी बनाएंगे सर, लद्दाख के बाद बनाएंगे जास्कर, एक के नीचे एक 3 बनाएंगे। अब ये वाला जम्मू कश्मीर समझ लो। हाँ, आपको लग रहा है कि ये इतना बड़ा हमारे पास क्षेत्र है। अब देखिए आपको कुछ क्षेत्र पहले बता दें, फिर उसके बाद आप इसको आगे बढ़ना। आपको पता होना चाहिए कि 1948 में आपके ऊपर आक्रमण हुआ और पाकिस्तान ने आपका कौन सा क्षेत्र ले लिया, 1। दूसरी बात, चीन ने आपके ऊपर 62 पे आक्रमण किया, उसने भी आपकी जमीन हड़प ली, 2। तो जरा देखिए, ध्यान से देखिए, पहले इस मैप को देखिए। पहले इतनी सी बात सिखाई है सर ने कि ये पूरा लद्दाख है, ये पूरा लद्दाख है, और ये वाला नीचे वाला क्या है, जम्मू कश्मीर। अब मैं एक एक क्षेत्र बताते चल रहा हूं। देखिए ये मैं यहां से एक लाइन खींच रहा हूं और यहां तक जा रहा हूं। अब देखना मैं क्या करूंगा, ये कॉर्नर भी मैंने ले लिया, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा, मेरा हाथ देखिए, ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको उठा हुआ, ये पूरा एरिया, और देखिए मैंने बॉर्डर भी ले ली, दिख रहा है बॉर्डर किनारे किनारे। तो अब इधर आ जाइए, इसी चित्र को देखिए, ये पूरा एरिया लिया मैंने, मेरा हाथ चल रहा है, और ये इसके बाद ये बॉर्डर दिख रही है, देखिए यहाँ तक जा रहे हैं। अब इस चित्र में देखिए, तो ये जो किनारा लिया ये किसके पास का है, जम्मू कश्मीर के पास का, ठीक है, और ये जो एरिया लिया ये किस में गया, लद्दाख में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं जो पूरा क्षेत्र है यही है POK, क्या बोलते हैं इसको, POK, वही क्षेत्र जो पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया 1948 के आक्रमण में, कबीलाई आक्रमण में। तो देखना क्या क्या बताएंगे, ये लिख दिया POK, इंग्लिश में बोलते हैं POK, और ऐसे बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी वाले पाक अधिकृत कश्मीर, अधिकृत मतलब छीना हुआ, जिसने अधिकार कर लिया। अब ध्यान देना, अब मैं पूछूंगा POK का एरिया कहाँ है, तो मोदी जी ने इन दोनों को अलग क्यों किया, जरा ध्यान से देखिए। ये क्षेत्र किसके हाथ में, उनके हाथ में है, ठीक है। और बेटा ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है मैंने जो बनाई, ये देखिए वापस बना रहा हूँ, ये गई ये लाइन, यही है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हमारी बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। मतलब पहले हमारा इंडिया कहाँ तक था, जब हम आज़ाद हुए थे इंडिया यहाँ तक था, तो यहाँ पर रियल लाइन थी, मगर जिन्ना ने क्या करा, आपके ऊपर अटैक करवाया, और आपका ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र आपके हाथ से चला गया, और आपकी बॉर्डर क्या बन गई, ये देखिए बॉर्डर बता रहा हूँ, ये बॉर्डर बन रही है, ये पूरी, और जितना भी ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है कॉर्नर का ये, और ये पूरा बड़ा बेल्ट, ये पूरा POK है। और ये जो लाइन बनाई सर ने, लाइन समझ में आ गई होगी कौन सी, ये, इस लाइन को भी नाम देते हैं LOC, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब आगे चलिए, ध्यान दीजिए, अब आपको इतना सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, देखिए मैं वापस से बनाता हूँ, ये इतना सा टुकड़ा दिख रहा है। आप बोलेंगे सर हमको तो ये POK में ही दिख रहा है, POK का थोड़ा ऊपर है ना, बिल्कुल ठीक, ये POK का ही हिस्सा था, मगर एक भाई साहब ने दूसरे भाई साहब को गिफ्ट कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान ने चीन को दे दिया ये क्षेत्र, पाकिस्तान ने किसको दे दिया, चीन को, 1963 में। ये क्षेत्र कौन सा है, इसको नाम दिया करेंगे सक्सगम, 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 सक्सगम एक नदी भी है, सक्सगम एक घाटी भी है, तो इसको आप बोलेंगे सक्सगम घाटी का एरिया। कौन सा एरिया, सक्सगम घाटी। मैं पूछूंगा पाकिस्तान ने चीन को कौन सा क्षेत्र दिया, आप बोलेंगे सर ये टुकड़ा दिख रहा है ऊपर का, ये हमने दे दिया। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो लाइन खींच रहा हूं, देखो एक लाइन खींचता हूं, ये लाइन खींची, इस लाइन के उधर चीन आ गया, और इस लाइन के इधर कौन आ गया, पाकिस्तान, दोनों दुश्मन वही है हमारे। आगे चलिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है हमारा सियाचिन, जो आप पढ़ते हैं सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन वॉर हुआ था, सियाचिन लड़ाई, ये क्षेत्र है। अब जरा इस क्षेत्र को ध्यान से देखिए, इसका नाम सियाचिन है, यहीं पर भारत की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ तीनों तरफ आपके दुश्मन ही दुश्मन है, और दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि ये वाला क्षेत्र हमारे पास आ जाए और हम दोनों एक हो जाएं। क्यों, क्योंकि इधर का देखिए, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है बेटा, अब आप बोलेंगे ये सब क्या है, ये जो इधर वाला टुकड़ा दिख गया, ये भी पूरा हमारे हाथ से छीन लिया गया। ये 1962 में जब चीन ने आपके ऊपर अटैक किया था, तो ये क्षेत्र ले लिया, मतलब इस क्षेत्र का नाम है आक्साई चीन। एक बार बोल लीजिए आक्साई चीन। आज के बाद आपको ये मालूम होना जो POK क्या है, ठीक है ना, सक्सगम घाटी क्या है ना, सियाचिन क्या है, आक्साई चीन क्या है, देखते जाइए। ये गया POK, ये गया सक्सगम घाटी, मतलब कौन सा, मैं लिख देता हूँ गिफ्ट, गिफ्ट मतलब उपहार। किसने किसको दिया था, पाकिस्तान ने दे दिया था, किसको, चीन को। और पाकिस्तान ने किससे लिया, हमसे लिया होगा, जब हमसे छीना था तो ये क्षेत्र भी छीना था। आगे देखिए ये कौन सा है, तो लिख देता हूँ ये चीन ने हमसे 1962 में छीन लिया, ये उसने खुद ने छीन लिया, ये उसको गिफ्ट मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये सियाचिन में अभी हमारी सेना खड़ी है रात दिन हमारी रक्षा के लिए। देखिए इधर से घुसना चाह रहे हैं ये, इधर से घुसना चाह रहा है ये, इधर भी चीन, इधर पाकिस्तान, इधर चीन। अब इसमें देखिए ये
ये हमारा इंडिया जहाँ मेरा हाथ चल रहा है ये खाली, इतना सा लद्दाख बचा है हमारे पास, और हमको दिखता कितना नक्शे पे, मैं ऐसे नक्शा बनाऊँ कितना बड़ा लद्दाख है। अब देखिए इधर, तो ये गया भैया पूरा, ये गया पीओके, ठीक है सर ने बना दिया। उसके बाद ये गया पूरा कौन सा, ये कौन सा जो चीन को दे दिया सर ने, ये भी बना दिया। उसके बाद ये ले गया चीन, अभी मैंने बताया ये भी चीन ले गया। तो आपको इतना सा दिखा लद्दाख, बेटा इतना ही लद्दाख है जिसमें अभी हमारा कब्जा है, बाकी दोनों तरफ सब हमसे छीना जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखेंगे कि जम्मू कश्मीर को अलग क्यों किया मोदी जी ने। मोदी जी का दिमाग देखिए जरा ध्यान से, मोदी जी को मालूम है यहाँ भी लफड़ा है, ये हमसे छीन लिया है, ये भी लफड़ा है हमसे छीन चुके हैं, ये लफड़ा है उसको गिफ्ट में दे दिया। अब हमारे पास जगह कौन सी दिख रही है, सियाचिन। अब इसमें सब लड़ेंगे। तो भैया ये विवाद वाला, सारा विवाद वाला जितना भी क्षेत्र था सब मोदी जी ने एक ही केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया, किसमें, लद्दाख में। क्योंकि लद्दाख में पॉपुलेशन भी कम है, और लद्दाख में जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है जो विवादित है। तो विवाद वाला हमने सब लफड़े वाला एक तरफ डाल दिया, और हमने किसको सुंदर तरीके से निकाला, हमने जम्मू कश्मीर को निकाला कि इस बेल्ट को निकालो क्योंकि इस बेल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम हमने एक तरफ कर दी कि ये लद्दाख एक ही बचा, अब इसमें हमको कोई एक्शन लेना होगी तो हम प्रॉपर ले लेंगे। पहले जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था तो हम कंफ्यूज थे कि किधर क्या करें। तो मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, जितने विवादित एरिया थे उन सबको इकट्ठा करके ऐसी लाइन खींच दी कि एक लद्दाख बना दिया, उसमें सब विवाद चले गए, और एक जम्मू कश्मीर जिसमें शांति है। मगर ध्यान दीजिए, अब ध्यान से देखिए, क्या ये जम्मू कश्मीर का किनारे वाला पार्ट है? हाँ, ये जम्मू कश्मीर का भी किनारे वाला पार्ट है। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर मैं बोलूंगा पीओके अभी कहाँ है, तो आप बोलेंगे पूरा पीओके लद्दाख में है, मगर कुछ पार्ट इसका देखिए जम्मू कश्मीर विवादित है, जैसे मीरपुर वगैरह सब बताएंगे आगे युद्ध के बारे में। तो शुरू करते हैं, मैप समझ में आ गया। ये पीओके है, ये सक्सगम घाटी जो गिफ्ट में दिया था, ये सियाचिन है जिसमें हमारी सेना खड़ी है, और ये अक्साई चीन है। अब देखिए आपके मोदी जी ने 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया, देखिए लिख रहा हूं, ये रहा जम्मू कश्मीर और ये रहा लद्दाख, ये दोनों बना दिया, आपको दिख गए होंगे। ये जम्मू कश्मीर, ये किनारे वाला तो हमसे छीना जा चुका है, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। तो इनमें हम पढ़ेंगे, ये हो गया मैपिंग। अब मैपिंग से आपको काफी कुछ समझ में आएगा कौन सा एरिया कहां पर है। तो शुरू कर रहे हैं, और पहले नंबर पे क्या लिखेंगे हम, पहले नंबर पे लिखेंगे काराकोरम। काराकोरम श्रृंखला क्या है, तो आप बोलेंगे ट्रांस में सबसे ऊपर वाली काराकोरम, उसके बाद वाली लद्दाख, और उसके बाद वाली जास्कर। वो घुमा घुमा के पूछेंगे, ट्रांस की सबसे उत्तरी श्रृंखला आप बोलेंगे काराकोरम, काराकोरम के नीचे आप बोलेंगे लद्दाख, उसके बाद जास्कर। और जब तीनों खत्म हो जाएगी तो ट्रांस ही खत्म हो जाएगा। जब ट्रांस खत्म होगा तो कौन आएगा, महान हिमालय, वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अब पढ़ाने जा रहा हूं काराकोरम। काराकोरम के बारे में पहली बात सबको याद होना चाहिए, काराकोरम किसका, ट्रांस का। ट्रांस का कौन सा हिस्सा है, सबसे उत्तरी हिस्सा। इसको कोई याद तो करना नहीं, मैंने दिखाई दिया, उत्तरी मतलब सबसे ऊपर। ट्रांस का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, काराकोरम। अब इससे क्या होगा, इससे पूछेगा भारत का सबसे ऊपर का पर्वत कौन सा है। ऊपर का मतलब जब भी मैं ऊपर बोलूंगा आप समझेंगे नॉर्थ, इंग्लिश में, हिंदी में उत्तर। तो लिख देता हूं, इसी से घुमा के लिख देता हूं, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत, उत्तरी मतलब जो भारत के सबसे ऊपर में है, उसी का नाम क्या है, काराकोरम, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। दूसरी बात, ये पॉइंट नंबर ए पढ़ेंगे, फिर पॉइंट बी पढ़ेंगे लद्दाख, फिर पॉइंट सी पढ़ेंगे। ए में दूसरी बात बता रहे हैं, काराकोरम का पुराना नाम कोई नहीं भूलेगा, नाम देंगे कृष्णागिरी। क्या नाम देंगे, कृष्णागिरी। लिख देते हैं काराकोरम श्रृंखला का पुराना नाम कृष्णागिरी है। क्या सीखेंगे, जरा बोर्ड पे आइए। अब फिर से काराकोरम देखिए, ये चली काराकोरम, ये चली। तो आपको दिख रहा है कि काराकोरम तो लद्दाख में ही है मुख्य रूप से, बिल्कुल है। तो ध्यान रखेंगे, काराकोरम की एक पर्वत चोटी आएगी, यहाँ पर एक पर्वत चोटी आएगी, इसी का नाम है K2, जिसको आप पढ़ चुके हो। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, K2 क्या है, हमने पिछली क्लास में बता दिया। K2 क्या है, K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हाईएस्ट पीक इन द इंडिया। भारत में सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, K2। पूरा नाम बताया था, याद हो तो, K2 गार्डविन ऑस्टिन। अब इसको पढ़ ही रहे हैं तो इसका एक नाम और याद रखें, गौरी नंदा चोटी भी बोलते हैं। कोई नंदा पर्वत या नंदा देवी मत कर देना, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। मैं बात कर रहा हूँ गौरी नंदा की, इसका एक नाम और दे रहा हूँ, गौरी नंदा। शुरू हो जाइए। तो ये क्या बोलूं इसके बारे में, भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। हाइट मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, वापस से बता रहा हूं, 8611 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा बिंदु। दूसरी बात, मैं पूछूंगा कहां है, तो आप बोलेंगे सर काराकोरम पे है। मैं पूछूंगा काराकोरम कहां है, तो आप बोलेंगे सर ट्रांस पे है। कहां पर है, ट्रांस पर। और मैंने फिर बता दिया कि ट्रांस पहले ही बन चुका है, हिमालय में उसको शामिल मत करना। भूगोलवेत्ता बोलते हैं कि हम मानेंगे ही नहीं कि ये हिमालय है, ये पहले बन गया था भैया, समय अलग है, उसका एरिया अलग है, तो आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो क्या मैं ट्रांस को हिमालय में रखूं, नहीं रखूं, ठीक है ना। मैंने आपको बता दें, हिमालय के 4 पार्ट किताबों में दिए रहते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, वो बात ठीक है, मगर जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को हिमालय में नहीं रखूंगा। क्यों, क्योंकि आपके सामने एक क्वेश्चन पूछता हूं,
हूं, आपसे पूछता हूं, पहला क्वेश्चन, भारत में, ध्यान से सुनना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कंचनजंगा। कौन सा देंगे? कंचनजंगा सिक्किम में। क्यों देंगे बेटा? जिसको नहीं समझ में आ रहा पिछली क्लास याद करो। ये लिख दिया ट्रांस, इसको देखो ट्रांस, ट्रांस के बाद क्या लिख दिया? महान। अब ध्यान देना, महान वाले पे आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, तो ये तो सबसे ऊंचा पॉइंट हो गया, और ये महान कोई मैं बोल रहा हूं यही हिमालय है, तो ये हिमालय का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या आ गया? माउंट एवरेस्ट आ गया, ग्रेट हिमालय पर। ध्यान देना, फिर माउंट एवरेस्ट से सेकंड, दूसरा मैंने बताया था दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी, यही तो बताई थी केटू। केटू दुनिया की दूसरी है, दुनिया की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची है, मगर केटू हिमालय पर नहीं है। आप बोलेंगे केटू तो ट्रांस पर है। किस पर है बेटा? केटू ट्रांस पर। फिर से देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर है? महान हिमालय पर, और महान हिमालय मतलब मेन हिमालय, ठीक है। और दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू कहां है? तो आप बोलेंगे सर महान पे नहीं है, ये तो ट्रांस हिमालय पर है, और सर ने सिखा दिया कि ट्रांस हिमालय को हिमालय के अंदर नहीं करेंगे, उसको अलग रखेंगे। फिर अब तीसरा क्वेश्चन, अब ये दो चोटी तो हो गई, तीसरे नंबर की ये दुनिया की तीसरी पर्वत चोटी मैंने सिखा चुका हूं पिछली क्लास में, कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहां है? ढूंढिए। तो कंचनजंगा फिर हिमालय पर आ गई, मतलब माउंट एवरेस्ट भी हिमालय पर है, कंचनजंगा भी हिमालय पर है, मगर केटू हिमालय पर नहीं मानेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब तीन क्वेश्चन का जवाब देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, ठीक है ना। अब तीसरा प्रश्न जो आपसे मैंने पूछा था, हिमालय की, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बोलेंगे भारत में बताना है और हिमालय की बताना है, तो उत्तर क्या लगेगा? कंचनजंगा। केटू क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि केटू ट्रांस में है, और सर ने बोला है कि ट्रांस को हिमालय मत मानना, उसको अलग ही पढ़ना है। तीन बात हो गई, देखते जाइए। फिर से काराकोरम में एक ही बात तो सीखना है, इसका पुराना नाम कृष्णागिरी, और इसी पर हमारा केटू है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ध्यान दीजिए, केटू कहां जाएगा? आपको दिख ही रहा है पूरा मेन एरिया पीओके, पिछली बार भी बताया था कि केटू जाएगा पीओके में। कहां जाएगा? पीओके में। ये हो गई तीन बात। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो पीओके एरिया दिख रहा है बेटा, ये पीओके एरिया जहां पर उन्होंने कब्जा किया, इसी में आप न्यूज़पेपर में बार बार पढ़ते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, तो ध्यान रखना, कभी गिलगित और बाल्टिस्तान देखना है तो ये रहा, देखिए ये रहा गिलगित का क्षेत्र और ये रहा बाल्टिस्तान। मैं बोलूँगा गिलगित बाल्टिस्तान पेपर में बहुत आता है, आप बोलेंगे पीओके का एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया गिलगित है और ये बाल्टिस्तान है। अभी आपको दिखाता हूँ कारगिल, ये रहा कारगिल जो लड़ाई करी थी आपने, देखिए ये कारगिल बनाया। अब आपको बॉर्डर पे दिख गया कारगिल, कारगिल बॉर्डर पे ये देखो एलओसी है, और इसका भी ध्यान रखना, ये देखिए ये लाइन जो जा रही है, इससे आप और चीन अलग हो रहे हो क्योंकि चीन ने कब्जा कर लिया। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं LAC और इसको बोलते हैं LOC, कंफ्यूज मत हो ना। भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो क्या बोल रहे हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और चीन और भारत की जो है ये वाली, ये ब्लैक लाइन, तो इसको बोल रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा हिंदी में। अब ध्यान दीजिए मेरी बात में, अब ये तीन बात हो गई, चौथी बात करेंगे, तीसरी बात करेंगे, इसी काराकोरम श्रृंखला को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी वाला, तो लिख देते हैं इसको उच्च एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़ की हड्डी वाला, ठीक है। एशिया की रीढ़ बोले या उच्च एशिया की रीढ़ बोले, किसको बोलेंगे? काराकोरम को बोलेंगे, याद रखेंगे काराकोरम। अब इस पे यदि बनाऊं मैं काराकोरम, तो लो बना देता हूं आपके लिए, ये चली आ रही काराकोरम, ये चली आ रही, देखिए ये काराकोरम, ये दिख गई आपको। अब काराकोरम के बाद दूसरी कौन सी आएगी बेटा? दूसरी आएगी लद्दाख, तो उसको भी देखो, लद्दाख आएगी उसके नीचे, ये देखिए ये चली आ रही लद्दाख, ये चल रही है। तो अभी तीसरी जो आएगी वो जम्मू कश्मीर में भी टच करेगी, जांच कर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये चौथे नंबर की एक बात और, एक बात इंपॉर्टेंट, इस ये जो दिख रही है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ काराकोरम, इसी पर आपने क्या देखा? ये रेड कलर का ये सियाचिन है। तो सियाचिन के बारे में तीन चार बातें आपको कॉमन याद होना चाहिए। क्या क्या लिख देते हैं? सियाचिन क्या है? तो ये भारत और पाकिस्तान का विवादित क्षेत्र है, ठीक है, विवादित क्षेत्र है। ये एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब बर्फ जमी हुई है बहुत बड़ी, हिमनद बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे एरिया में। तो सियाचिन एक ग्लेशियर है। क्या क्या बोलूंगा? पहला, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सर ने बोला दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आप उत्तर देंगे सियाचिन ग्लेशियर, लिख देते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर। लगभग इसकी लंबाई 72 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 से 8 कम ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है, कभी बर्फ पिघल जाती है, कभी जम जाती है, तो इसका साइज अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो ये लिख देंगे सबसे बड़ा ग्लेशियर। अब ध्यान रखें, ग्लेशियर भी है और ऊंचाई पर भी है, बहुत ऊंचाई पर है। आपको मालूम किस रेंज पर है? काराकोरम पर है। काराकोरम पर कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। तो लिख देंगे सबसे ऊंचा भी है, ऊंचा भी है। सियाचिन जो है वो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तीसरी बात, अब यहां पे फाइट होगी तो देखिए किसकी किसकी फाइट होगी। हमने मैप तो बिगाड़ दिया, फिर से बनाते हैं। देखिए ये पीओके, देखिए जहां पर मैंने पेन रखा है, इस पेन के नीचे ये इंडिया हमारे पास, ये उधर से वो है चीन,
इधर से ये पीओके, मतलब ये तीनों तरफ बॉर्डर, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, बहुत हमारे लिए संवेदनशील है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, जहां पर लड़ाई होती है, बैटल लैंड बोलते हैं। तो चौथी बात इसी के बाद लिख देता हूं, ये दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। और वास्तव में सियाचिन क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है। अब ये हो गया कंप्लीट। फिर से सुनिए, काराकोरम में सिर्फ 2 ही 3 बात है, डरना नहीं है। देखिए, पहला, काराकोरम ट्रांस का सबसे नॉर्थ का है, या तो ये बोलिए, या फिर भारत का सबसे ऊपर का है। फिर से बता दें, ये रहा काराकोरम, ये रहा लद्दाख, और ये रहा जास्कर। तीनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। फिर से देखिए, तो ये पहली बात, इसका पुराना नाम कृष्णागिरी है। दूसरी बात, ये काराकोरम पर ही हमारा K2 है, जो हमारा सबसे ऊंचा पॉइंट है। तीसरी बात, काराकोरम को एशिया की रीढ़ की हड्डी बोलेंगे। और अगला, काराकोरम पर जोरदार ग्लेशियर बताएंगे दुनिया का। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। मगर 2 ग्लेशियर के नाम और दे रहा हूं, जिनको आप नाम याद रखें, कभी पूछ सकता है। एक का नाम है हिस्पर, एक का नाम है हिस्पर, एक का नाम है बियाफो, एक का नाम है बाल्टोरा। इसको मैं लिख देता हूं तो आपको याद रहेगा। देखिए, ये लिख दिया हिस्पर, एक लिख दिया बियाफो, और एक दिया बाल्टेरो। इसको याद करना पड़ेगा बेटा। फिर से बोलिए, हिस्पर, बियाफो और बाल्टेरो 3 है। मगर मेन ग्लेशियर कौन सा था? सियाचिन, क्योंकि वो सबसे बड़ा था, मैंने बता दिया। फिर भी एक बात पूछी जाती है यूपीएससी में कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये किस घाटी में है? कोई ना कोई, यहाँ पर जितने भी ग्लेशियर है बेटा, ये वो वाले ग्लेशियर नॉर्मल वाले, ये घाटी प्रकार के ग्लेशियर हैं। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको याद रखेंगे आप, नुब्रा घाटी। सबको याद रहना चाहिए, नुब्रा घाटी में ये ग्लेशियर है। ठीक है, अब ध्यान देना मेरी बात पे। तो ये जो हिस्पर है ना, हिस्पर जो है ये हुंजा घाटी में है। कौन सी घाटी में? हुंजा घाटी में। फिर देखिए, ये जो बियाफो है ना, बियाफो और बाल्टेरो, ये दोनों सिगार घाटी में। सिगार, अब ये 3 घाटी क्यों बताई? कभी आपसे घुमा फिरा के पूछ ले कि भैया हुंजा घाटी कहाँ है, सिगार घाटी कहाँ है, सब आप बोलेंगे सब काराकोरम की घाटियां हैं। ठीक है, फिर से देखिए ध्यान से, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में, हिस्पर हा हलवाई से लिखा है, हुंजा भी हा हलवाई से लिखा है, और बियाफो और बाल्टेरो दोनों सिगार। ये सिगार क्या है? नदी है। ये नुब्रा क्या है? नदी है, नदी की घाटियां हैं। तो अब चलते हैं आगे। तो ये लद्दाख श्रृंखला को देख लीजिए, 5 मिनट का और बचा है। ये लद्दाख को देखने के पहले दिमाग में इमेज बनती रहना चाहिए बार बार कि ये सर ने बताया काराकोरम, और अब सर दूसरे नंबर पे कौन सी बता रहे? लद्दाख, और सर तीसरे पे कौन सी बताएंगे? जास्कर। ठीक है, अभी देखिए, ये मैंने नॉर्मल नक्शा बना दिया, सारे विवादित क्षेत्र हटा दिए। अब आपको मैं दिखा देता हूं, ये एक पर्वत श्रृंखला जो मैंने आपके लिए बता दी, ये कौन सी थी? पहली वाली काराकोरम। अब मैं बता रहा हूं, देखो बेटा, ये बना रहा हूं, ये दूसरी। इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं क्या बता रहा हूं? लद्दाख श्रेणी बता रहा हूं। कहां पर मिलेगा? ध्यान दीजिए, ये यहां पर एक जगह है बेटा, ये देखिए, ये मैंने बनाया, इसी को आप बोलते हैं लेह। क्या बोलते हैं? लेह। ध्यान रखेंगे, ये लेह एक जगह है, लिख देते हैं ये लेह के बाद एक थोड़ा आगे जाएंगे तो एक जगह है कारगिल सुना है आपने? ये लिख दिया मैंने कारगिल। और आगे जाएंगे तो एक जगह मैंने अभी आपको बताया था, द्रास। 3 पॉइंट बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, तीनों मैंने लद्दाख में ही बनाए। फिर से देखिए, ये क्या बनाया सर ने? लेह सुना है आपने? ठीक है, ये क्या बनाया मैंने? ये बनाया कारगिल युद्ध सुना है। और ये क्या? द्रास मैंने अभी बताया था, सबसे ठंडा क्षेत्र। तो ध्यान देना मेरी बातों पर, ये जो लेह है ना, इसके ऊपर चल रहा है। तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, ये जो लद्दाख श्रेणी है ये कहाँ है? तो देखना ध्यान से, ये जो पॉइंट है मेरा, ये लेह है, लेह के ऊपर है। ध्यान रखेंगे, ये देखिए, ये लेह बनाया, लिख देते हैं ये लेह, और लेह के ऊपर चल रही है ये दिख दिया। अब इसके ऊपर क्या है? लेह, इसके ऊपर क्या है बेटा? इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर तो काराकोरम है। ये कौन सी है? काराकोरम। तो मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ये जो लद्दाख है ये कहाँ है, तो आप बोलेंगे काराकोरम के नीचे है और लेह के ऊपर है, ऐसा बोल सकते हैं। काराकोरम के नीचे है और लेह के ऊपर है, तो लिख देते हैं ये लेह के ऊपर। तो पहली लाइन, ये लेह यानी लद्दाख का क्षेत्र है, लेह टू काराकोरम, लेह और काराकोरम के बीच में है, यानी मध्य में है। ध्यान रखेंगे, ये तो हो गई इसकी लोकेशन। दूसरी बात ध्यान दीजिए, अब मैं एक बात ध्यान से देखना, क्या बताया अभी मैंने बताया नुब्रा घाटी, और नुब्रा घाटी का मतलब सियाचिन ग्लेशियर उसी में है। तो पहले तो दिमाग में आ गया कि नुब्रा एक नदी भी होगी, बिल्कुल है। नुब्रा एक छोटी नदी है जो आगे चलकर श्योक नदी से मिलेगी। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, श्योक। ये श्योक क्यों बता रहे हैं? श्योक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए बोर्ड पे देखिए, ध्यान देना। ये काराकोरम थी, काराकोरम से एक नदी निकाल दी, देखिए सब लोग नदी चल रही, देखिए कहाँ जा रही है, ये इधर जा रही है। फिर से देखिए, ये काराकोरम से एक नदी निकाली, ये गई यहाँ। तो अब ये नदी के ऊपर नीचे देखिए कौन है, ऊपर नदी को दिख रहा है काराकोरम,
और नीचे कौन दिख रहा है, लद्दाख, ये ऊपर वाली काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख। तो पहला क्वेश्चन, ये श्योक नदी है, ये कौन सी श्रृंखला से निकलती है, तो उत्तर देंगे काराकोरम से निकलती है। फिर दूसरा क्वेश्चन, श्योक किसके किसके बीच में बहती है, तो आप बोलेंगे काराकोरम ऊपर है और नीचे लद्दाख, ऊपर काराकोरम नीचे लद्दाख, दोनों के बीच में से नदी जा रही है श्योक नदी। क्यों जा रही, क्योंकि अभी बताऊंगा, एक क्वेश्चन और आएगा, क्योंकि अब सिंधु आने वाली है, सिंधु आ रही है। अब ध्यान देना सिंधु कैसे आ रही है, बोर्ड पे देखिए ध्यान से, सिंधु आई भारत में, ये देखिए ये सिंधु नदी आई 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 और ये मिल गया इसको लेह, ये लेह मिल गया। तो पहला क्वेश्चन, लेह किसके तट पर है, सिंधु के तट पर है, सिंधु के किनारे है, ठीक है ना, ये लेह, लेह से आगे जा रहा हूं, कारगिल नहीं है ना, सिर्फ लेह। और ये देखिए ये सिंधु नदी गई, ये गई, ये गई गई, अब यहां तक तो सिंधु आ गई बेटा। इसके बाद ये जो ऊपर से मैं बता रहा हूं ना श्योक नदी, ये आके सिंधु में मिल जाएगी। क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब सिंधु नदी पढ़ोगे ना तो 5 नदी नीचे से जाएंगी मिलने, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, हम पांचों समझाएंगे, मगर 2 नदी ऊपर से आएगी और वो दोनों भारत की ही नदियां हैं। तो वो पूछ लेता है कि बताओ श्योक नदी कहां से आती है और कहां मिलती है। एक और आएगी, अभी बताता हूं, पहले श्योक के बारे में। ये श्योक निकली काराकोरम से और आगे गई, आगे जाकर किस में मिल गई, सिंधु में। अब देखिए इसके बाद फिर से मैं बना रहा हूं तीसरा पर्वत, इधर देखिए तीसरा, ये बनाया मैंने, ये जा रहा है तीसरा, ये तीसरा। अब तीसरी श्रृंखला आ गई जो जम्मू कश्मीर में भी लगेगी, थोड़ा सा हिमाचल उत्तराखंड में भी लगेगी, मगर मेन जम्मू कश्मीर लद्दाख में लगेगी। अब देखिए ध्यान से, ये कौन सी आएगी बेटा, ये तो जास्कर है, ठीक है ना। आप जरा एक बार देखिए ध्यान से, ये क्या है, काराकोरम, ये कौन सी है, लद्दाख, और ये जास्कर। नदियों में देखिए पहले आई काराकोरम, काराकोरम के बाद में आई एक नदी श्योक, श्योक के बाद फिर आ गई लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख के बाद मैंने अभी बोला ये भारत में कौन सी नदी आ गई, सिंधु। और ये है एमपीपीएससी का क्वेश्चन, ध्यान देना, क्वेश्चन ये है कि सिंधु नदी किस किस पर्वत के बीच में से भारत में चलती है। तो आप देख लीजिए, ये जा रही है सिंधु, आप खुद ही देख के बताइए, ये नीचे वाला क्या है, जास्कर, ऊपर वाला क्या है, लद्दाख। तो आप बोलेंगे सिंधु नदी की जो घाटी है वो लद्दाख ऊपर है और जास्कर नीचे है, लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन चल रही है, सिंधु। यदि आपको इधर दिख नहीं रहा तो मैं एक छोटा सा बना देता हूं, देखो ये बना काराकोरम, ये आ गई श्योक नदी, ये बना लद्दाख, ये आ गई सिंधु, सॉरी ये आ गई सिंधु नदी, और ये बना जास्कर। अब आपको सब समझ में आ रहा होगा, 3 श्रेणी समझ में आ रही होगी, काराकोरम 1, लद्दाख 2, जास्कर 3। बस इसको देख लो, काराकोरम 1, लद्दाख 2, जास्कर 3। काराकोरम के बाद कौन सी नदी, ये लिख देता हूं श्योक, श्योक आ गई। इसके बाद ये कौन सी आ रही है, ये सिंधु आ गई। तो अब देखना एक क्वेश्चन यहां से कैसा बनेगा, एक क्वेश्चन यूपीएससी में बना था, बड़ा ध्यान देना कैसा बना था। ये श्योक नदी दिख गई आपको, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर है आपका काराकोरम, नीचे लद्दाख। अब जरा लद्दाख को देखो, लद्दाख किसके किसके बीच में, तो आप बोलेंगे सर लद्दाख तो बीच में है और लद्दाख के नीचे जा रही सिंधु और ऊपर जा रही श्योक। सही बोल रहा हूं ना, फिर से देखिए, ये लद्दाख के नीचे सिंधु और ऊपर श्योक। तो इससे क्वेश्चन बनेगा जियोग्राफी का, लद्दाख श्रेणी किन किन नदियों को बांटती है। तो ये दूसरा पॉइंट, लद्दाख जो ये श्रृंखला है जो हम पढ़ रहे हैं, लद्दाख श्रृंखला, ये श्योक और सिंधु, श्योक और सिंधु का जल विभाजक है। जल विभाजक मतलब दोनों को अलग अलग बांटना, कि तुम मेरे ऊपर बहो, तुम मेरे नीचे। 2 नदियां हैं, एक ऊपर से बहती है, एक नीचे से। तो ये लद्दाख श्रृंखला है, लद्दाख के ऊपर श्योक है, लद्दाख के नीचे सिंधु है। ये दूसरी बात। तीसरी बात कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखेंगे, राकापोशी। राकापोशी इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है लद्दाख श्रेणी का। ये देखिए लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा पॉइंट राकापोशी है। इसके पहले मैंने क्या बताया बेटा, काराकोरम, काराकोरम का सबसे ऊंचा क्या बेटा, K2, उसका K2 और इसका क्या है, इसका राकापोशी है। अब राकापोशी के बारे में जरा ध्यान दीजिए, ये ऐसा पर्वत है, ऐसा आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं सर ने पतला बनाया, कुछ ज्यादा ही ऊंचा बना दिया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको यहां से कोई गिरेगा तो एकदम सीधा है। और एक पर्वत और बनाता हूं, समझ में आएगा। एक पर्वत ये है, ये कितना आराम से धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये तो खड़ा है। तो आपसे पूछेगा दुनिया में सबसे खड़े ढाल वाली, खड़ा ढाल मतलब सीधा ही आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा, खड़े ढाल वाली जो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खड़े ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोशी। तो लिख देते हैं लद्दाख का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा खड़े ढाल वाली मतलब खड़ा स्लोप है, इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। खड़े ढाल वाली दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। और ये कहाँ मिलेगी, ये चीन में मिलेगी बेटा, आक्साई चीन में। आक्साई चीन का मतलब आप समझ गए, ये वाला टुकड़ा, ये वाला जो चीन ने कब्जा किया, ये टुकड़े में। तो ये हो गई राकापोशी, ये हो गई लद्दाख श्रेणी। क्या क्या सीखे लद्दाख, बस ये सारा मैपिंग सीख लीजिए कि लद्दाख के ऊपर श्योक है, लद्दाख के नीचे सिंधु। अब चलते हैं तीसरे पे, जास्कर श्रेणी। जास्कर शुरू करने से पहले एक नाम और याद रखें, कैलाश श्रृंखला। अब कई लोग कई किताबों में कैलाश को अलग बता दिया,
कैलाश श्रेणी, कौन सी कैलाश? जहां पर भगवान शंकर कहाँ के निवासी हैं? कैलाश के। तो कैलाश क्या है? अब ध्यान देना, कैलाश कोई अलग रेंज नहीं है, ध्यान देना मेरी बात पे। ये जो लद्दाख है बेटा, इसी लद्दाख को मैं आगे ले जा रहा हूं। क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि आगे तिब्बत का क्षेत्र है, और मैंने बोला था इस ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय, क्योंकि तिब्बत में भी जाएगा, आगे जाएगा तो इसका ये पूर्वी किनारा आ गया। फिर से देखिए, ये आया लद्दाख, यहां से चलते चलते यहां तक आया, तो आप बोलेंगे लद्दाख का जो पूर्वी किनारा है, फिर से लद्दाख श्रृंखला का ईस्ट कॉर्नर जो है उसी को कैलाश श्रृंखला कहा जाता है। फिर से बोलूं, लद्दाख श्रृंखला का पूर्वी किनारा कैलाश के नाम से जाना जाता है। आप भगवान शंकर जी का घर है वो कैलाश, मानसरोवर की आपने यात्रा सुनी होगी, वहीं पर मानसरोवर झील है। आगे चल के और पढ़ना है जब सिंधु नदी वगैरह पढ़ेंगे। चलिए, ये हो गई दो। अब तीसरा स्टार्ट करता हूं, जास्कर। जास्कर श्रेणी में ज्यादा नहीं पढ़ना है, मगर जास्कर हमारे जम्मू कश्मीर में भी लगती है, जम्मू कश्मीर में। अब जास्कर के लिए एक विवाद है, मतलब भूगोल वेत्ताओं का अलग अलग कहना है। क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इस जास्कर को ट्रांस हिमालय में रख दो, क्योंकि हम ट्रांस में तो पढ़ रहे हैं 3 पार्ट, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मगर कुछ लोग बोलते हैं जास्कर को नीचे वाले में रखो। नीचे कौन है? महान हिमालय। मतलब कुछ बोलते हैं कि जास्कर को नीचे महान हिमालय में रखो, और कुछ बोलते हैं इसमें रखो, ट्रांस में। तो लिख देते हैं महान का हिस्सा माना जाता है, महान का हिस्सा माना जाता है, जो नीचे ग्रेट हिमालय है उसी का पार्ट माना जाता है। मगर कुछ दूर तक ये महान और ये दोनों एक है, उसके बाद जास्कर अलग हो जाएगी और महान अलग हो जाएगा। इसीलिए अब ध्यान देना, कंफ्यूजन कहाँ बनेगा। जास्कर किधर से शुरू होगी? जास्कर जम्मू कश्मीर में। देखिए, ये मैंने पॉइंट बनाया, इस पॉइंट का नाम हमेशा याद रखेंगे, ये है नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत, तो आप बोलेंगे पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होगी। पश्चिम में किधर से शुरू होगी? नंगा पर्वत से शुरू होगी, और आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, हिमाचल और उत्तराखंड तक जाएगी। तो लिख देते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत किधर आएगा? इसके पश्चिम में। पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होगी। अब ध्यान देंगे, जब आप ग्रेट हिमालय पढ़ेंगे ना, तो भी वो भी उसके बारे में भी यही बोलेंगे, ग्रेट हिमालय भी नंगा पर्वत से शुरू होगा, जास्कर भी नंगा पर्वत से, तो चलेगा आपको, इसलिए बता रहे हैं दोनों में माना जाए। ये हो गया कंप्लीट। ये था जास्कर, जिसमें आपने बोला जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तीनों में पढ़ा था, पहले वाले में केटू, दूसरे वाले में राकापोशी, और इसमें जो मैंने पर्वत लिखा यही इसका सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। मतलब जास्कर नंगा पर्वत से शुरू होता है, और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है? नंगा पर्वत है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आज के लिए इतना काफी है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।